सो गाइज सॉरी फॉर टेक्निकल इश्यू। इस टेक्निकल इश्यू के कारण हम वो पुराना वीडियो बीच में ही कट हो गया था। सो क्वेश्चन यहाँ तक ही हो पाया था। अब जो बाकी का लेक्चर है वो हम अगले वीडियो में डालने जा रहे हैं। सो रेडी हो जाइए इस लेक्चर के लिए। सो यहाँ तक तो हमने कर चुके थे पुराने वाले वीडियो में। अब अगर आपको ये समझ में नहीं आया हो तो इससे पुराने वाला वीडियो एक बार जाके देखिए। तो 8 - 3 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एंड -2 - 0 -2 हो जाएगा। एंड 4 - 9 हो जाएगा -5। एंड देन 10 - 2 इक्वल्स टू -2। तो जो ये 2a - 3 भी हमने मैट्रिक्स निकाली थी वो क्या आ जाएगी, वो ये आ जाएगी -2 5 -2 9 - 5 -2। सो अनदर क्वेश्चन इज 3 वाला लगता है थोड़ा। If a equals to 1 3 2 1 3 -1 and b equals to 2 1 1 2 -1 0, then find the value of C matrix if a plus 2b plus c equals to 0. Here 0 is a 0 matrix. That means कि a matrix दे रखी है और b matrix दे रखी है, और फिर हमें एक C matrix फाइंड करनी है। वो हमें इस कंडीशन का यूज करते हुए करनी है कि भाई a मैट्रिक्स प्लस b मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस c मैट्रिक्स को जोड़ने के बाद 0 मैट्रिक्स बन रही हो। तो पहले हम ये लिख लेते हैं कंडीशन क्या है। तो a प्लस 2b प्लस सी इक्वल्स टू 0। मुझे क्या चाहिए, सी मैट्रिक्स। तो मुझे कोई चीज चाहिए होती है तो उसको एक तरफ रख लेता हूँ, बाकी को दूसरी तरफ भेज देता हूँ। हमें पता है ऐसे ही करते हैं। तो सी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, इन दोनों को इधर भेजूंगा तो ये हो जाएगा -a -2b। अब मैं माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, a प्लस 2b हो जाएगा, a प्लस 2b। तो मुझे a मैट्रिक्स चाहिए और b को मैट्रिक्स को 2 से गुणा करने के बाद इनका ऐड चाहिए। तो पहले मैं a मैट्रिक्स लिख लूंगा। a क्या दे रखी है मेरे पास, 1 3 2 1 3 -1। एंड बी मैट्रिक्स दे रखी है मुझे। बी मैट्रिक्स का दे रखी है इधर, बी दे रखी है मेरे पास 2 1 1 2 -1 0। मुझे लेकिन क्या चाहिए, मुझे बी मैट्रिक्स के साथ 2 का गुणा चाहिए। तो मैं 2 को दोनों तरफ से गुणा कर दूंगा, इधर भी 2 से कर दूंगा, इधर भी 2 से गुणा कर दूंगा। तो मैंने बताया था अगर स्केलर से गुणा करते तो वो हर एलिमेंट से गुणा होता है। तो 2 इससे भी गुणा होगा, 4 ये 2 इससे भी होगा, 2 ये 2 इससे भी होगा, ये भी 2 2 को 2 से करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये -1 से करेंगे तो -2, और ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 2b मैट्रिक्स ये आ गई, a मैट्रिक्स ये आ गई। तो मेरे को क्या चाहिए, a प्लस b चाहिए। तो a प्लस 2b मैट्रिक्स चाहिए। a प्लस 2b मैट्रिक्स मैं निकालूंगा, a प्लस 2b मैट्रिक्स निकालूंगा। तो a मैट्रिक्स ए रही, मैं पहले लिखूंगा a मैट्रिक्स पहले आ रही है तो a लिख लूंगा 1 3 2 1 3 -1 प्लस 2b मैट्रिक्स। 2b कौन सी है, ये वाली है जो बन रही है ना, ये 2b मैट्रिक्स है। 2b मैट्रिक्स है तो ये क्या है, 4 2 2 4 -2 0। अब ऐड है तो मैंने बताया था ऐड करते तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ जाते हैं। तो इसके साथ ये जुड़ जाएगा तो क्या आ जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 + 4 5। ये इसके साथ जुड़ जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, 4 हो जाएगा। और जो ये आ रहा है, ये क्या आ रहा है हमारे पास, एक सेकंड देखते हैं, ये 1 आ रहा है तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, और ये -1 आ जाएगा। तो a प्लस 2b मैट्रिक्स क्या आ गई, -1। तो हमारे पास सी मैट्रिक्स क्या थी, ये होती -a प्लस 2b। तो इधर लिख लेता हूँ। तो सी मैट्रिक्स क्या थी हमारे पास, वो थी -a प्लस 2b मैट्रिक्स थी। तो मेरे पास a प्लस 2b की वैल्यू आगे कितनी है, ये दे रखी है। तो a प्लस 2b की जगह मैं ये लिख दूंगा, माइनस आगे चल रहा है, a प्लस 2b की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 5 5 4 5 1 -1। तो सी मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास, ये आ गई। तो हमारा आंसर ये है। अगर माइनस को अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सबसे गुणा होकर क्या आ जाएगा, ये भी सही है। बाकी आगे करना चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, ये हो जाएगा -5 को -1 से गुणा कर रहे हैं ना, तो हर एलिमेंट से गुणा हो जाएगा, -4 -5 -1 और 1। सो कैसा लगा ये क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन हमारा, इफ a इक्वल्स टू 1 -1 2 -1 एंड b इक्वल्स टू a 1 b -1, और कंडीशन ये दे रखी है कि ए मैट्रिक्स प्लस बी मैट्रिक्स यानी ए और बी का ऐड करके अगर उनके स्क्वायर मैट्रिक्स निकालेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर है। यहाँ पे कोई सिंपल अलजेब्रा नहीं लिख रहे हैं, मैट्रिक्स का हो रहा है। तो आप समझ रहे होंगे ए प्लस बी का स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ये भी होता है, और ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में ऐसा पॉसिबल है। तो ये कंडीशन दे रखी है, तब वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, ए एंड बी की। जो यहाँ पे एलिमेंट है ना, बी के एलिमेंट है ए एंड बी, उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लिख लेते हैं, पहले ए प्लस बी ज्ञात करना है, क्योंकि हम जैसे 2 + 3 का स्क्वायर निकालना है मुझे। तो पहले 2 + 3 5 करूंगा, फिर इसका स्क्वायर करूंगा, ऐसे ही करूंगा ना। तो बस ऐसे ही करते हैं कि 2a + b निकाल लेते हैं। तो a मेरे पास ये है, b मेरे पास ये है। अब मैं डायरेक्ट a b नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट करूंगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे हैं कि कैसे ऐड करते हैं। a + b करूंगा तो मैंने बताया था a ये रही, b ये रही, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे। तो 1 किसके साथ हो जाएगा, a के साथ, 1 + a हो जाएगा। 2 किसके साथ हो जाएगा, इस नीचे वाले के साथ, 2 + b। इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, ये है, तो ये इसके साथ हो जाएगा, तो -1 + 1 0 हो जाएगा। ये इसके साथ हो जाएगा तो ये -2 आ जाएगा। a + b मैट्रिक्स क्या आ गया हमारे पास, ये आ गई। एंड मुझे क्या चाहिए, a + b का स्क्वायर, यानी स्क्वायर निकालना है, यानी
ए प्लस बी को 2 बार गुणा करना है, ए प्लस बी गुणा ए प्लस बी करना है, ऐसे ही करना है ना मुझे, क्योंकि हम 2 का स्क्वायर निकालते हैं तो 2 गुणा 2 करते हैं, 3 का स्क्वायर 3 गुणा 3, 2 बार गुणा कर देते हैं, तो ऐसे ही करना मुझे। तो ए प्लस बी की जगह मैं लिख लूंगा, ये दे रखिए मैट्रिक्स 1 प्लस ए 0 2 प्लस बी एंड -2। गुणा किससे करूँगा, गुणा में ए प्लस बी से करूंगा, क्योंकि स्क्वायर निकालूं उसी से गुणा करते हैं। तो 1 प्लस ए 0 2 प्लस बी एंड -2 हो जाएगा। अब जब इसको ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये कितना आएगा, 1 प्लस ए को इससे गुणा करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार हो रहा है ना, ये आ रहा है, इसको इससे गुणा करूंगा तो 1 प्लस ए का होल स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 0 कर दूंगा। गुणा करने का मैंने बता रखे हैं कैसे गुणा करते हैं, एक बार इससे पुराना वाली वीडियो जाके देखिए। तो 2 प्लस बी इससे गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस ए इंटू 2 प्लस बी हो जाएगा, 2 प्लस बी हो जाएगा, 1 प्लस ए इंटू 2 प्लस बी, ये इससे गुणा हो जाएगा तो प्लस आ जाएगा, ये -2 किससे गुणा हो जाएगा 2 प्लस बी से गुणा हो जाएगा, 2 प्लस बी से हो जाएगा। अब इसका काम हो गया, सबसे एलिमेंट से गुणा कर दिया। अब इसको इससे करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ऐसे ही इसको इससे करूंगा तो ये भी 0 आ जाएगा, प्लस 0 आ जाएगा। अब 2 प्लस बी 0 से करूंगा तो ये 0 आ जाएगा। अब ये -2 को -2 से करूंगा तो +4 आ जाएगा, +4 आ जाएगा। ये हो गया हमारे पास। अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो करना चाहूँ तो चलो बाद में सिंप्लीफाई कर लेंगे। एक बार ये हमारे पास है इस तरफ की इक्वेशन। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालते हैं, तो पहले ए स्क्वायर निकालूंगा, क्या निकालूंगा ए स्क्वायर निकालूंगा। ए स्क्वायर यानी ए को 2 बार गुणा करना है, ए को 2 बार करना है, यानी ए को 2 बार करना है तो 1 - 1 2 - 1 इंटू 1 - 1 2 - 1, ये हो गया। अब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इसके साथ हो जाएगा तो 1 1 1 को 1 से करूंगा तो 1 आ जाएगा, और ये इसके साथ हो जाएगा तो -2 हो जाएगा। अब ये इसके साथ होगा तो 2 आ जाएगा, -1 2 से करूंगा तो -2 आ जाएगा। एंड अब इसका काम हो गया। अब इसको इससे करूंगा तो ये क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, और इसको इससे करूंगा तो +1 आ जाएगा। 2 - 1 से करूंगा तो -2 आ जाएगा, एंड -1 से करूंगा तो +1 आ जाएगा। तो अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे हम, ये आ जाएगी -1 0 0 और ये -1, ये आ गई, क्योंकि 1 - 2 हाँ ये आ जाएगी। अब बी स्क्वायर निकालना है मुझे, क्या निकालना है बी स्क्वायर। तो बी को मैं 2 बार गुणा करूंगा, बी क्या देखिए मेरे पास a1 b-1 इंटू a b1 - 1। जब इनको गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर ये इससे गुणा हो जाएगा और ये वाला इससे गुणा हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी, क्योंकि 1 को बी से करूंगा तो बी आएगा। अब इसको इससे करूंगा तो ए बी, ये -b हो जाएगा। अब इसको इसका काम हो गया। अब इससे करेंगे हम, ए को 1 से करेंगे तो ए, अब 1 को -1 से करेंगे तो -1, एंड बी को 1 से करेंगे तो बी हो जाएगा, और -1 को -1 से करेंगे तो +1। हमारे पास सब आ गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। अब इस कंडीशन का यूज करते हैं, एंड अब इस कंडीशन का यूज करते हैं। तो कंडीशन क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, तो हमारे पास ये आया था, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर की जगह यहाँ रख देंगे। कोई इक्वेशन होती है x बराबर 2y होती है, हमें वेरीफाई करना है तो x की जगह वैल्यू रख देते हैं, फिर 2y की रख देते हैं। अगर इक्वल आ रहा है तो वेरिफिकेशन हमारी कंप्लीट हो जाती है। तो अब ए प्लस बी की स्क्वायर की जगह ये रख देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस ए का होल स्क्वायर, और ये +0 तो कोई फायदा नहीं होगा, 0 आ जाएगा। और इनको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 को 2 से करेंगे तो ये 2 प्लस बी प्लस 2a प्लस ए बी, ये क्या आ जाएगा -4, -2 को 2 से करें तो -4, ये -2b आ जाएगा, -2 को b से करें तो -2b आ जाएगा। इधर 0 आ गया और इधर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मेरे पास पता है ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर ये आ गया और बी स्क्वायर ये आ गया, तो ऐड करते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग यानी ये वाला एलिमेंट इससे जुड़ जाएगा। तो -1 किससे जुड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी से, तो -1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी हो जाएगा, और ये वाला एलिमेंट किससे जुड़ेगा, इससे जुड़ जाएगा। तो ये कहा जाएगा a - 1 हो जाएगा, और ये वाला एलिमेंट किससे जुड़ेगा, इससे जुड़ेगा। तो ये इधर 0 आ रहा था तो ये तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ab माइनस बी आ जाएगा, और ये वाला एलिमेंट किससे जुड़ जाएगा, इससे, तो ये क्या आ जाएगा बी आ जाएगा, क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। अब इनको कंपैरिजन करेंगे तो इसको इससे कर लिया मैंने, तो बी क्या आ जाएगा, क्योंकि अगर कोई दोनों मैट्रिक्स सेम होती है तो इनको कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होते हैं, समान होते हैं मतलब। तो ये अगर कंपैरिजन करें तो इसका ये वाला इसके इस वाले के बराबर हो जाएगा, इसका इसके बराबर हो जाएगा, तो आपस में बराबर होते हैं। तो बी क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, एंड देन इसको इससे कंपैरिजन करूंगा तो एंड a - 1 क्या आ जाएगा 0, इट इंप्लाइज दैट a = 1, a = 1। तो ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, एक बार मिटा के लिख देते हैं दोबारा से।
तो अब हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, हेंस द वैल्यू ऑफ a equals to 1 and b equals to 4. So the question is completed. So the question is, if a equals to 1 0 minus 1 7, I equals to 1 0 0 1, I आइडेंटिटी मैट्रिक्स है कोई 2 क्रॉस 2 की, इसका रैंक क्या है, इसकी रैंक है 2 क्रॉस 2, 2 रो है 2 कॉलम है, इसकी भी 2 रो है 2 कॉलम है, ये भी 2 क्रॉस 2 की है. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ a इक्वल्स टू 8a प्लस ki. यानी हमें ये a मैट्रिक्स दे रखी है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखी है और हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है इस रिलेशन का यूज करते हुए. तो रिलेशन में क्या दे रखा है, एक a स्क्वायर है, a है और 8a और ki है. तो पहले मैं a दे रखा है मुझे, a स्क्वायर निकालूंगा. क्या निकालूंगा, a स्क्वायर कैसे निकालते हैं, a को 2 बार गुणा कर दूंगा, a को 2 बार करूंगा तो 1 0 माइनस 1 7. इसको किससे करूंगा, a से करूंगा, 1 माइनस 1 0 7. जब करूंगा मैं तो क्या आएगा, तब ये आएगा, 1 को 1 से करूंगा तो 1 आ जाएगा, इसका 0 को माइनस 1 से करूंगा तो कोई फायदा नहीं है, माइनस 1 को 1 से करूंगा तो ये माइनस 1 आ जाएगा और ये माइनस 7 आ जाएगा. देन 1 को 0 से करूंगा तो 0, ये भी 0 आ जाएगा प्लस 0. एंड माइनस 1 को 0 से करूंगा तो ये 0 आ जाएगा, 7 को 7 से करूंगा तो 49 आ जाएगा. तो मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या आ गई, 1 0 माइनस 8 49. अब देर और क्या निकालना है मुझे, 8a निकालना है, 8a. यानी 8 को मैं किससे गुणा करूंगा, a से गुणा कर दूंगा. यानी a एक स्केलर है, स्केलर है, मैंने बताया था 8 7 6 इनसे गुणा करते हैं किसी मैट्रिक्स को तो वो सभी एलिमेंट से गुणा हो जाता है. 8 गुणा a क्या है मेरे पास, 1 0 माइनस 1 7 है. तो जब 8 को सबसे गुणा करूंगा तो 8 इससे भी गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, 8 को 1 से करूंगा तो 8 इससे भी गुणा होगा तो ये 0 ही रहेगा. 8 को माइनस 1 से करूंगा तो माइनस 8 आ जाएगा, इसको इससे करूंगा तो क्या आ जाएगा, 56 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 56 आ जाएगा. एंड के आई है तो के क्रॉस के भी एक स्केलर है, तो स्केलर है और आई क्या दे रखी है मेरे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 0 की, तो 0 1 है ना. अब जब मैं इसको इससे गुणा करूंगा, के को 1 से करूंगा तो के, एंड इसको इससे भी करूंगा तो ये 0 आ जाएगा और के को 0 से करूंगा तो ये भी 0 आएगा. अब इसको इससे करूंगा तो क्या आ जाएगा. मेरे पास सब चीज आ चुकी है, ए स्क्वायर भी आ चुका है, 8a के आई आ सकता है. अब मैं इसी कंडीशन का यूज करता हूँ. ये क्या देखिए, a स्क्वायर इक्वल्स टू 8a प्लस के आई, ये दे रखा है तो मैं सीधे वैल्यू रख दूंगा. a स्क्वायर क्या दे रखा है, ये आ रहा है मेरे पास, a स्क्वायर 1 0 माइनस 8 49 आ रहा है. और 8a क्या दे रखा है मेरे पास, 8a क्या आया हमारे पास, 8 0 माइनस 8 और 56 प्लस के आई की जगह में क्या लिखूंगा, के 0 0 के 0 0 के. अब ये ऐड हो रहा है तो पहले ऐड कर लेंगे, एज इट इज चलेगा, 1 0 माइनस 8 49. एंड देन ऐड हो रहे हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये इसके साथ ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, के प्लस 8 हो जाएगा. ये इसके साथ हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, माइनस 8 0 से हो जाएगा तो ये माइनस 8 आ जाएगा और 56 प्लस ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, 56 प्लस क्या आ जाएगा. अब मुझे पता है दो इक्वल साइन आ रहे हैं तो दोनों के जो मैट्रिक्स होंगे वो सिमिलर मैट्रिक्स हो जाएंगे और सिमिलर मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते हैं. क्या होते हैं, सेम होते हैं. यानी इसका ये वाला सेम होगा, देखो ये इसके बराबर आ रहा है तो ये किसके बराबर आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा. सिमिलर मैट्रिक्स में एलिमेंट सेम होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट. तो क्या प्लस 8 किसके 1 के बराबर आ जाएगा तो इसको इधर पर जाएंगे तो 1 माइनस 8 आ जाएगा. तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, -7. The next question is, if a matrix is an order of 3 cross 4 and B is a matrix that defines A transpose B and AB transpose both, then find the order of B. क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई ये मैट्रिक्स है और जिसका ऑर्डर कितना 3 क्रॉस 4 है और बी एक इस प्रकार की मैट्रिक्स है कि अगर बी मैट्रिक्स को उसके ए ट्रांसपोज से गुणा करते हैं बी मैट्रिक्स को और ए मैट्रिक्स को बी ट्रांसपोज से करते हैं तो दोनों ही परिभाषित, तो दोनों ही डिफाइंड है. तो बी मैट्रिक्स उसका ऑर्डर ज्ञात करना है. इसका मतलब है कि हम कोई मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं कि जैसे पहली मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं दूसरी मैट्रिक्स है तो इसकी जो है कॉलम, यानी ऐसे इसका ऑर्डर होता है m क्रॉस n, यानी ये वाला इसके रो के बराबर होना चाहिए, यानी इधर n क्रॉस कुछ भी आना चाहिए, t आना चाहिए, यानी ये दोनों मैच करने चाहिए. तो पहला हम देख लेते हैं इसके लिए. तो एक सेकंड इसको मिटा लेते हैं. तो क्वेश्चन में दे रखा है कि ए का ऑर्डर कितना है, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू 3 क्रॉस 4 एंड बी का ऑर्डर मुझे पता नहीं है, ऑर्डर ऑफ बी इसको मुझे पता नहीं है और मैंने मान लिया, सपोज कर
ऑर्डर ऑफ बी इक्वल्स टू एम क्रॉस एन, मैंने ऑर्डर मान लिया है, कोई एम इसमें रो है, एन कॉलम है, तो ए ट्रांसपोज बी डिफाइन है। डिफाइन क्या है? डिफाइन क्या है? ए ट्रांसपोज बी, यानी पहले मुझे ए ट्रांसपोज निकालनी पड़ेगी। रैंक सॉरी ऑर्डर ऑफ ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? मैंने बताया था ए का ऑर्डर 3x4 है, तो इसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो रो कॉलम कॉलम रो में चेंज होते हैं, ये इंटरचेंज होते हैं, तो ट्रांसपोज इसकी रैंक क्या आ जाएगी? वो हो जाएगी 4x3 हो जाएगी। और ए ट्रांसपोज बी डिफाइन है, ए ट्रांसपोज बी डिफाइन है, तो इसका जो ऑर्डर है, पहले इसका ऑर्डर लिखेंगे 4x3, और इसका ऑर्डर क्या है? m क्रॉस n ऑर्डर है। तो मैंने बताया था ये दोनों सेम होने चाहिए, ये दोनों सेम होने चाहिए जब भी डिफाइन है। तो m किस के इक्वल आ जाएगा? इसको कंपैरिजन बाई QMPA कंपेयरिंग m इक्वल्स टू 3 आ जाएगा, m इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। और मुझे दे रखा है ए बी ट्रांसपोज बी इज आल्सो डिफाइंड, दैट मीन्स इसकी रैंक क्या है? इसकी रैंक है 3x4, और बी ट्रांसपोज बी की रैंक है m क्रॉस n है, तो उसके ट्रांसपोज की क्या हो जाएगी? n क्रॉस m, यानी उल्टी हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाती है। तो यानी अगर हम ये मल्टीप्लीकेशन डिफाइन है तो ये दोनों भी सेम होने चाहिए, तो n किसके बराबर हो जाएगा? 4 के बराबर हो जाएगा। m 3 और n 4 है, देन ऑर्डर ऑफ बी क्या आ जाएगा? m क्रॉस n, यानी m क्या है? m क्रॉस n, दैट मीन्स m इक्वल्स टू 3x4, तो b का ऑर्डर क्या आ जाएगा? 3x4। So the next question is prove that A plus A transpose is a symmetric matrix. That means हमें सिद्ध करना है कि A plus A transpose A को और उसके ट्रांसपोज को ऐड करेंगे तो उनका जो नया मैट्रिक्स बनेगी वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो मैंने मान लेता हूँ A plus A transpose, ये लिख लिया ट्रांसपोज। अब ये दे रखा है, ये मुझे प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? सिमेट्रिक प्रूव करना है, TRIC सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो मैं निकालूंगा कि A plus A ट्रांसपोज है, अब मैं A plus A ट्रांसपोज है, अब मैं पूरे का ट्रांसपोज कर दूंगा, तो किसके सेम आएगा? A plus A ट्रांसपोज, ये इसके ऊपर चला जाएगा, जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो A ट्रांसपोज हो जाएगा, प्लस A ट्रांसपोज तो है, ये भी T भी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? A ट्रांसपोज हो जाएगा, और प्लस A ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज, दैट मीन्स कि मेरे पास कोई ABCD वो मैट्रिक्स दे रखी है, इसका ट्रांसपोज आ जाएगा B इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, दैट मीन्स इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा? A ये दे रखी है, और इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा मेरे पास? इसका ट्रांसपोज जाएगा ABCD, यानी रो कॉलम कॉलम रो में, यानी ये इधर आ जाएगा और वो इधर पहुंच जाएगा। और फिर अगर इसका भी मैं ट्रांसपोज निकालूं तो वापस उसी फॉर्म में आ जाएगा, ये AC है वो नीचे आ जाएगा, AC और ये BD ऐसे चला जाएगा। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या देख, वापस ए ही बन गया ना, क्या बन गया? वापस ए बन गया। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। और अब मैं ए प्लस बी करूँ चाहे बी प्लस ए करूँ, फर्क पड़ता नहीं है, प्लस में कोई दिक्कत नहीं होती। तो क्या हो जाएगा? ए प्लस ए ट्रांसपोज भी लिख सकता हूँ, ए प्लस ए ट्रांसपोज भी लिख सकता हूँ। और ये किसके बराबर है? ए प्लस ए ट्रांसपोज का बी ट्रांसपोज की, यानी कोई ये ए प्लस ए ट्रांसपोज के मैट्रिक्स मान ली मैंने, ये मैट्रिक्स के मान ली, के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किसके बराबर आ रहा है? के बराबर आ रहा है। तो ये क्या होती है? इसे हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। Hence, it is proved that A plus A transpose is a symmetric TRIC symmetric matrix। तो ये हो चुका है। अब आपको एक होमवर्क दिया जाता है, खुद ट्राई कीजिए, प्रूव दैट सेल्फ असेसमेंट ये के प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक, यानी विषम सममित आव्यूह है। स्क्यू सिमेट्रिक TRIC सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये हमें प्रूव करना है। ये हमें कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए, इसको सॉल्व कीजिए, खुद ट्राई कीजिए घर पे। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 1x1 मैट्रिक्स ले रखी है, उसको मल्टीप्लाई कर रखा है 1 2 3 4 5 6 3 2 5 को। अब जो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के बाद आएगी उसको फिर वापस 1 2 3 से मल्टीप्लाई कर रखा है, और जो वैल्यू आ रही है वो जीरो मैट्रिक्स आ रही है। तो हमें फाइंड करनी है किसकी वैल्यू? जो यहाँ पे x दे रखा है, यानी हमें क्या पहले तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, पहले यहाँ मल्टीप्लीकेशन है, उसके बाद यहाँ भी मल्टीप्लीकेशन है, 2 बार यूज करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, हम मैट्रिक्स लिख लेते हैं 1x1, और उसके बाद लिख लेते हैं 1 4 3 2 5 2 3 6 5। अब एंड अनदर इज 1 2 3, ये क्या दे रखा हमारे पास? जीरो मैट्रिक्स दे रखी। तो अब हम पहले इसको इससे करेंगे,
पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, जैसे 2 क्रॉस 3 क्रॉस 4 होता है, तो पहले इन दोनों को लेते हैं, इन दोनों को, या फिर इन दोनों को लेते हैं, किसी को भी कर लो, पर पहले मैं इन दोनों को कर रहा हूँ। ये मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स में ऐसे होता है, पहले इन दोनों को कर लूंगा, तो 1 को 1 से करूंगा तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब x को 4 से करूंगा प्लस 4x हो जाएगा, प्लस 4x आ जाएगा, ये प्लस 3 आ जाएगा। एंड अब ये हो गया, क्योंकि अब नीचे तो है नहीं इसमें एलिमेंट, तो नीचे आ जाएगा नहीं, बस ऐसे ही आएगा, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है 1 क्रॉस 3 है, 1 रो 3 कॉलम, और इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3 है, 3 क्रॉस 3। तो जो मैट्रिक्स बनेगी ये 3 से तो 3 कैंसिल हो जाएगा, मैट्रिक्स किस बनेगी 1 क्रॉस 3 की बनेगी, यानी 1 रो और 3 कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम तो ये आ गया। अब अगला इसको इससे करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2। अब इसको 5 से करेंगे तो 5x, 1 को 2 से करेंगे तो प्लस 2 आ जाएगा। अब ऐसे ही 1 को 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, और x को 6 से करेंगे तो प्लस 6x आ जाएगा, एंड 1 को 5 से करेंगे तो प्लस 5 आ जाएगा। ये आ गया। अब यानी इसका मैट्रिक्स का यूज हो गया। अब बाकी क्या बच गई 1 2 3 बच गई, 1 2 3 बच रही है, ये जीरो मैट्रिक्स के बराबर है। अब इसका ऑर्डर देख लो, इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 3, और इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 1 है, 3 रो 1 कॉलम। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ऑर्डर क्या आ जाएगा इसका 1 क्रॉस 1 आएगा। तो यानी 1 ही रो और 1 ही कॉलम में सिर्फ 1 एलिमेंट होगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 4x प्लस 3, प्लस इसको इससे करेंगे तो 2 से सबको मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आ जाएगा 4 प्लस 10x प्लस 4 हो जाएगा। अब प्लस आ जाएगा, इसको मैं सबको 3 से कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 9 प्लस 18x प्लस 15। अब इसको समझाने की जरूरत है नहीं, ये आराम से आप मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, बात ज्यादा क्लियर करने से। जीरो मैट्रिक्स है तो हर एलिमेंट जीरो के बराबर हो, ये एलिमेंट पूरा किसके बराबर हो जाएगा 0 के। तो पहले मैं इसको जोड़ के लिख लेता हूँ, तो जोड़ के इधर लिखूंगा, कितने के बराबर आएगा, ये आएगा ये 4x प्लस 10x 14, और 18 क्या आ जाएगा 32x हो जाएगा। और कांस्टेंट कितने 1 और 3 4 4 4 8 4 12 और 9 21 और 15 हो जाएंगे 36 आ जाएगा, 36 आ जाएगा, दैट इज 0। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा -36/32, दैट इज 4 9/8। सो गाइस हमारा चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स का यहीं पर फिनिश होता है, और आपको होम प्रैक्टिस के लिए 2 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ a इक्वल्स टू 3 1 -1 2 एंड f ऑफ a कोई मैट्रिक्स है जो a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i के इक्वल है। आई यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो हमें फाइंड वैल्यू करनी है किसकी f ऑफ a, यानी इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। हम क्या करेंगे सबसे पहले आपको हिंट देता हूँ, पहले a है तो a स्क्वायर निकालेंगे, फिर 5a निकालेंगे, यानी 5 को a से मल्टीप्लाई करेंगे हर एलिमेंट से, और फिर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे रख देंगे a स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे, फिर -5a घटा देंगे प्लस 7i कर देंगे, तो f ऑफ a की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ये अगला क्वेश्चन दे रखा है कि a इक्वल्स टू cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, तो हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है a ट्रांसपोज, यानी a को a ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना है। a हमारे पास है, अब इसका ट्रांसपोज क्या निकालेंगे, जो ये रो है वो कॉलम में इंटरचेंज हो जाएंगी, तो cos थीटा sin थीटा इधर आ रहे हैं, वो cos थीटा और sin थीटा इधर आ जाएंगे, और ये माइनस sin थीटा cos थीटा इधर आ रहे हैं, वो माइनस sin थीटा cos थीटा इधर आ जाएंगे, वो क्या आ जाएगी a ट्रांसपोज हो जाएगी। जब a ट्रांसपोज आ गई, a आ गई, तो इनका मल्टीप्लाई आप कर दोगे, वो आप आसानी से कर सकते हो। तो अगर ये प्रैक्टिस कर लो और इनका आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में भेजो, जो पहले आंसर देगा उसका अगले लेक्चर में उसका नाम अनाउंस किया जाएगा और उसके लिए तालियां बजाई जाएंगी। तो अब एंड होते ही आपको एक काम दिया जाता है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।